देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाए मनपा आयुक्त और विधायक प्रताप सरनाइक पर गंभीर आरोप। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की जुबानी। सरनाइक साहब को खुले मन से कह रहा हूँ कि जवाब तो हमें भी देने आते हैं। हमको तो अपने संस्कार में रोक रखा है, वरना उससे भी बड़ी बड़ी बातें कहने हमें आती है। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। इसलिए आप जब भी बोले, आप बेशक राजकीय टीका टिप्पणी करें, या आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने कभी भी आपके ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की शुरुआत नहीं की। आपने कहा होगा तो रिप्लाई में अवश्य कहा होगा, लेकिन इस तरह का हम आगे सहन करने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब तैयार है हम, और जो होगा देखा जाएगा। मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको राजनीति पूरा अधिकार है कि आपको लगता है कि हमारी पार्टी या हम व्यक्तिगत रूप से शहर हित की बात नहीं कर रहे, जनहित की बात नहीं कर रहे, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि हमें रोके, हमें टोके, लेकिन व्यक्तिगत ना जाए। आपने चलता फिरता का, मदारी का, अगली बार हराने का, तो ये नरेंद्र मेहता का वादा है आपसे। अगली बार आप एक काम करो, 145 में आ जाओ, आप भी अपक्ष लड़ो, मैं भी अपक्ष लड़ो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आपको गिना दूं, चेना से आपकी हद शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की और गोल्डन के आगे तक जाती है, या गोल्डन से लेके तक आपका तो एक भी नगर सेवक आप विधायक होने के बाद चुन के नहीं आया। आपका एमपी भी है, आपका एमएलए भी है, लेकिन एक भी चुन के नहीं आया। सारे के सारे भाजपा के आए। मेरे एक हाथ को आप गलत फहमी मत बांध लेना। अगर आपको वाकई में लगता है कि घर बिठाना चाहिए तो एक बार हो जाए। मैं आपको ये बोल सकता था कि 146 से मैं लड़ता हूँ, लेकिन थाना में मेरा कोई वजूद, क्योंकि थाना आपका एरिया है जहाँ मेरा वजूद नहीं है। लेकिन मेरा भाईंदर में आपको लगता है आपका वजूद है, तो एक बार ऊपर की लड़ी लेते 145 पे, आप भी अपक्ष लड़ो, मैं भी अपक्ष लड़ता हूँ, क्योंकि दोनों को तो पार्टी टिकट देगी। तो हम देखते हैं, एक बार आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जनता किसका साथ देती है और किसका नहीं। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बोलने के पहले सोचिए समझिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार भी स्वीकारिए और जीत भी स्वीकारिए। ये चुनाव का भाग है। आपके पार्टी में भी अच्छे नेता हारे होंगे, तो उसके बारे में भी यही कहेंगे कि हम इस बात को ख्याल रखें। आपने दावा किया था कि 10 से 11,000 स्क्वायर फुट का हॉस्पिटल बनेगा, जबकि दोनों विधायकों ने मिलकर दावा किया कि 3.25 लाख स्क्वायर फुट का मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बनने वाला है। मैं आंसर देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 40% जगह और 25% बंडर 11,000 फुट बांध के देने वाले। हो सकता है नगर पालिका इसमें डबल एफएसआई, ट्रिपल एफएसआई, ट्रिपल एफएसआई करे तो कितना होगा, 50,000 हो जाएगा, 60,000, लाख हो जाएगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनेगा। और कितना भी करो आप बिल्डिंग हाइट की करोगे तो जगह नहीं बचेगी, पार्किंग से लेके साइड बांधने से लेके हॉस्पिटल के लिए भविष्य कम पड़ेगा। और मैंने जो जानकारी हमने 2 दिन से प्लान मांग रहे, 2 दिन से आज तो यहाँ तक कि मेयर मैडम भी कहते बोला प्लान है क्या, वो तो दिखाओ। तो कोई प्लान देने को तो छोड़ो, दिखाने को तैयार नहीं है अधिकारी। ऐसा क्या उस प्लान के अंदर है कि आप देने को तैयार नहीं हो? और इसका भी प्लान हमने मांगा प्रशासकीय भवन का कि प्लान की तरह प्लान तो दो, तो प्लान भी नहीं दे रहे। और जहाँ तक मुझे पता किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी इलीगलिटी तरीके से किया है, जो बाकी भुगतना। मैं सिंपल कहता हूँ, हॉस्पिटल कितने फुट के रोड पे, अंदर वाले रोड पे, तो जितने लोग जानते हैं, जो अंदर वाला रोड बना ना, मतलब उस रोड पे 30 मीटर पे इन्होंने बेनिफिट लिया 30 मीटर का, कनकिया वाला रोड, क्योंकि कनकिया रोड पे एफएसआई अलग है, अंदर वाले रोड पे अलग। मैंने आज पूछा तो बोला सर अंदर वाला, बोला एफएसआई कौन सा लिया, बोलते बाहर का। बोला क्या घर का राज है क्या? अगर मैं कहूंगा कि मेरा इस रोड पे और पीछे का रोड अलग है तो उस पे देंगे क्या? तो इस तरह की बहुत सारी बदमाशी की। बोले कोई देखने वाला नहीं है, इधर सब देखने वाले, कोई चुप रहने वाला नहीं है, गलत सहन करने वाले नहीं है। नियम से काम करो, अच्छा काम करो, आप तारीफ भी करेंगे। 15 तारीख को मराठा भवन के लिए बहुत बड़ा उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे आप उसको? हम उसका वापस कहता हूँ, मराठा भवन का उद्घाटन हुआ है, उसका स्वागत भी करते, अभिनंदन भी करते। जो नियम है तो 100% हुए, हमारी शुभकामनाएं, हम उसका समर्थन देंगे। कोई हर चीज को विरोध करने के लिए नहीं है। उदाहरण देता हूँ, तो नाट्य का काम थोड़ी का विरोध कर दे, जिसपे गड़बड़ दिख रहा है उसको जनता तक पहुंचाने का
कि किसी व्यक्ति को फायदा दिखाने के लिए कुछ काम करना ये उचित नहीं। मराठा समाज से खाली इतनी विनती है क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से, म्युनिसिपल एक्ट ये मैं नहीं कहता, म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए चीजें नहीं बना सकती, या तो फिर हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए। तो मैं मराठा समाज से यही कहूंगा कि आपको शुभकामनाएं भी है, बधाई भी है, लेकिन मैं इस वक्त चेयर पे नहीं हूँ, लेकिन जो चेयर पे है उनसे कम एग्रीमेंट करके ले लें कि ये मराठा भवन को कॉर्पोरेशन ने जगह दे दिया है ताकि बाद में अन्याय ना हो, इतनी मेरी चिंता है। प्रताप सरनाईक जी ने जिस तरह भाषा शैली का उपयोग किया वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और इस विषय पे हमें जो उचित लगता है वो निर्णय भी लेंगे। क्या उसने किया, एक तो हमारी तुलना चलते फिरते नेताओं से की, हमें इस बात का अभिमान है कि नेता चलते फिरते, लेकिन जिस शैली में किया वो निंदनीय था। साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार गीता जैन जी ने जिस उम्मीदवार को हराया उसका आनंद व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह का काम वो करे जिसके लिए उनका साथ देने वाले। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरा था, अगली बार भी भाजपा के उम्मीदवार को गिराने की वो बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि टिकट किसी का फाइनल हुआ नहीं। तो ये इससे साबित होता है, स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में युति की सरकार है और इस तरह का एक सरकार में रहने हुए विधायक का इस तरह का भाषण करना, वो भी महानगर पालिका के कार्यक्रम में, कोई राजकीय मंच पे नहीं, उसका भी हम निषेध करते। ये एक विषय था। दूसरा मैंने कहा था कि हॉस्पिटल जो था महानगर पालिका को ताबे में लेके बनाना चाहिए था, वो नहीं करके एक प्राइवेट बिल्डर को दिया गया कि उसको अब क्यों बेचा गया ये हमें नहीं पता। लेकिन अब और एक जानकारी मिली है कि उसी बिल्डर के सहयोगी को जो मार्केट रिजर्वेशन 2016 से मीरा भाईंदर के अंदर पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन में परमिशन बंद की थी, क्योंकि भविष्य में फेरी वाले को समावेश करने के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी और पार्किंग जो रोड पे खड़ी है, बहुत बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, उनको पार्किंग की व्यवस्था के लिए पार्किंग रिजर्वेशन। और इसी तरह से अगर बिल्डिंग में परमिशन देते गए मार्केट और पार्किंग में, तो भविष्य में रास्ते पे लोग और गाड़ियाँ रहेगी, इसलिए हमने कहा था परमिशन है। लेकिन हाल ही में मार्केट के अंदर जो कनक्या रोड में मेयर बंगलो के आगे जो एक महानगर गैस का है, जो CNG गैस, उसको लग के एक मार्केट रिजर्वेशन परमिशन दी, जो वो भी इनके ही ग्रुप का है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि बॉडी जाने के 1 महीने के बाद आप एक एक करके धड़ाधड़ रिजर्वेशन बिल्डर को बेच रहे, इस विषय पे था। साथ ही साथ एक राजनीतिक नेता के लिए महानगर पालिका ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, चेना गांव के अंदर 8000 मीटर जगह एक्वायर करना, एक्वायर मतलब बड़जबरी से नियमों का फ़ायदा लेके, कायदे का फ़ायदा लेके ज़बरदस्ती उस जगह को एक्वायर करना और लैंडलॉर्ड को पैसा देना। अब लैंडलॉर्ड को पैसा 2.5 गुना देना पड़ता है ज़मीन कीमत का, मतलब करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए चुकाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती जगह एक्वायर। तो ऐसा वहाँ पे कौन रहता है? तो एक नेता को पॉलिटिकली फ़ायदा देने के लिए आप ये कर रहे हो, इस तरह का ये बात साबित होती है। तो कमिश्नर साहब को यही सवाल है कि ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप रिजर्वेशन भी बेच रहे हो, रास्ते भी एक्वायर कर रहे हो, जबकि इस मीरा भाईंदर के इतिहास में अभी तक हमने 1 रुपये की ज़मीन को आज तक एक्विजिशन नहीं किया, जबकि बड़े बड़े रोड बने, पार्क बने, गार्डन बने, ऑडिटोरियम बने, हॉल बने, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती कायदे का पालन का उपयोग करते हुए एक्वायर कर रहे हैं, और जिसके अंदर महापालिका को 10 करोड़ से ज़्यादा भुगतान करना आएगा। तो आज इस विषय के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि शहर जो है ये बेचने निकले हैं, इसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसे रोकना ज़रूरी है। अगर आज हमने इनको नहीं रोकने की शुरुआत की तो आगे और भी ऐसे बुरे काम हो सकते, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सर, शहर बेचने के लिए निकले, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो आप लोगों की है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहा है। फिर ये देखिए, ये काम नगर पर, इस पे एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें सरकार की मंजूरी या सरकार का परमिशन लगता है। ये सारे काम जो हमारे आयुक्त महोदय उनके अधिकार में है, तो सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से, वो आज बॉडी नहीं है कोई नियंत्रण रखने के लिए। इसके लिए अब कमिश्नर साहब किसके बोलने पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन इतना हमारा दावा है कि इसके अंदर गबन तो है। सर, मल्टी स्पेशल नहीं, मैंने उस पर भी आक्षेप लिया है कि पूरी जगह महापालिका ताबे में लेनी चाहिए थी, ऐसा डिसीजन था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ बॉडी जाने के बाद 1 महीने के अंदर कि आपने बिल्डर को जगह दे दी, और बिल्डर भी वो जो दोनों क्या बोलते हैं एक ही ग्रुप के, ऐसे एक को मार्केट, एक को पार्किंग, एक को हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल हमारी समझ के बाहर चला, ये क्यों हो रहा है? तो यही तो अभी आपके सामने आके जनता तक पहुंचने का ये भी कर रहा हूँ। लेटर भी लिखेंगे, जो विषय पे कोर्ट में जाना चाहिए कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात जनता तक पहुंचाने की ज़रूरी थी। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।